नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मैं रामनिवास स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल सार्थक साइंस एंड मैथ में। आज की क्लास के अंदर बच्चों बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है HCF, यानी कि फुल फॉर्म इसकी होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। आज इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हैं, कोई भी संख्या हमें दे दी जाए और कह दिया जाए कि इसका आप बताइए HCF क्या होगा। HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हिंदी में बोलें तो इसको क्या बोलते हैं, महत्तम समापवर्तक। ठीक है, इसकी हिंदी में क्या बोलेंगे, इसको महत्तम समापवर्तक। ठीक है, महत्तम समापवर्तक। ठीक है, ये क्या है, ये मासा भी कहलाता है। ठीक है, इसको शॉर्ट भाषा में हम क्या बोल देते हैं, मासा कह देते हैं। HCF होता क्या है, तो HCF जो होता है इसमें हमारे पास दो चीजें दे रखी होंगी, दो संख्याएं दे रखी होंगी या दो से अधिक भी हो सकती हैं। यानी कि आपको कितने भी हो, मिनिमम कम से कम दो संख्याएं होंगी। उन दो संख्याओं का क्या करना है, हमको HCF ज्ञात करना होता है। ठीक है, क्या ज्ञात करना होता है, HCF ज्ञात करना होता है। तो आज इसी को सीखने वाले हैं कि किस तरीके से हम HCF को निकाल सकते हैं। आगे जब क्लासों में जाओगे, 10th क्लास की जब बात आई, जब 10th क्लास में आप इस चीज को पढ़ रहे होगे तो वहां एक एल्गोरिथम मेथड भी पढ़ने को मिलता है। उस कंडीशन से भी हम क्या करते हैं, HCF ज्ञात कर लेते हैं। तो यहां पर अभी जो हम बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ किसकी कर रहे हैं, अभी महत्तम समापवर्तक की बात कर रहे हैं। तो यहां पर कौन कौन से मेथड होते हैं, एक भाग विधि भी होती है और दूसरी हमारी क्या होती है, गुणनखंड विधि होती है। ठीक है, कौन सी विधि होती है, एक भाग विधि होती है और एक गुणनखंड विधि होती है। दो विधियां इसके HCF निकालने की होती हैं। तो सबसे पहले अगर हम आपको कुछ एग्जाम्पल दे दें, जैसे मैंने यहां संख्या लिखा 26 और 22, मैंने कहा इसका हमको क्या देना है, फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द HCF। ठीक है, ये एग्जाम्पल हमारे पास है, यहां दो संख्याएं दे रखी है और इसके बाद में 25 दे दिया, 45 दे दिया या 105 दे दिया। तीन डिजिट यानी तीन संख्या हमारे पास हो गई हैं। तो पहले हम इनको समझें कि आखिरकार HCF निकाला कैसे जाता है। आखिरकार HCF निकाला कैसे जाता है, तो HCF का मतलब ही होता है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब फैक्टर का मतलब क्या हो गया, देखते हैं। जैसे मेरे पास यहां पे अभी क्या है, वी हैव टू नंबर्स, ओके, एंड फर्स्ट 26 एंड द सेकेंड 22। पहले हम क्या करेंगे इनका, तो सबसे पहले मुझे 26 को लेना है और 26 का क्या देखना है, आपको फैक्टर देखना है करके कि फैक्टर क्या होता है। फैक्टर करने के लिए हमें डिवाइजिबिलिटी रूल्स पता होने चाहिए। फैक्टर करने के लिए क्या पता होना चाहिए, डिवाइजिबिलिटी रूल्स आना चाहिए। अब कहोगे सर डिवाइजिबिलिटी रूल क्या होता है, ये यानी कि रूल्स वो होते हैं, जैसे मैं कहूं कि सर 2 से कब डिवाइड होगा, यानी कि 2 से डिवाइजिबल कब है कोई भी संख्या, 2 से डिवाइजिबल संख्या वो कब होती है, 3 से डिवाइजिबल कब होती है, ठीक है, 4 से कब होती है, या 5 से डिवाइजिबल कब होगी। यानी ये सारे रूल्स हमें क्या आना चाहिए बेटा, आने चाहिए। यानी कि ये रूल्स हमें पता होना चाहिए, कम से कम 9 तक तो होना ही चाहिए। आप छोटे क्लास की जब बात करें तो 9 तक होना चाहिए। वैसे तो 72, 11 है ना, 9 से कटने वाली संख्या कौन सी होगी, ये ऐसे। अब हम क्या करेंगे ना, हमने यहाँ पे एक संख्या लिख दी, मान के चलते हैं, सपोज करो ये तो बहुत स्मॉलेस्ट नंबर है आपकी, बहुत छोटी नंबर है, बहुत छोटी सी संख्या है, आप इसके आसानी से फैक्टर कर सकते हो। लेकिन यही संख्या यदि बड़ी दे दी जाए तो, जैसे मैंने यहां पे अगर लिख दिया, जैसे मैंने यहां पे एक संख्या दे दी बड़ी, मान लो ये लो, ये संख्या है आपके पास, मैंने कहा बेटा इसका HCF बताओ, तो आपको क्या इतनी लंबी संख्या का कैसे पता लगा पाओगे कि किस किस से ये कटेगी, ये लगा पाना हमारे लिए मुमकिन नहीं होता, इट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, ये लगा पाना मुश्किल है, पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है। तो इसलिए हमको क्या आना चाहिए, ये डिवाइजिबिलिटी रूल्स आने चाहिए। यानी कि ये विभाज्यता का नियम पता होना चाहिए कि 5 से कब कटेगी कोई संख्या, 2 से कब कटेगी कोई संख्या, 3 से कब कटेगी, 4 से कब कटेगी, 9 से कब कटेगी और 8 से कब कटेगी और 11 से कब कटेगी। ये सारे अगर रूल्स आपको आते हैं तो इनमें फैक्टर करने में जरा सेकंड का टाइम लगता है।
सेकंडों में ये कहानी बन जाती है। ठीक है, आप 2 मिनट में इस सवाल का आंसर दे पाओगे। कब कब अगर ये चीजें आपको आती हैं। अब कहोगे ये तो सर मुझे पढ़ा ही नहीं है। ठीक है, ये पढ़ा नहीं है तो इनको समझ लीजिए थोड़ा सा। जैसे 2 से कब कोई संख्या कटती है? 2 से संख्या जब डिवाइजिबल होती है, किसी भी संख्या का पीछे का अंक, ध्यान देना, किसी भी संख्या का यानी कि इसका अंतिम अंक क्या होना चाहिए? जो मेरे पास संख्या होगी उस संख्या का बेटा अंतिम अंक, कौन सा अंक? अंतिम अंक। ठीक है, ध्यान से समझना, अंतिम अंक क्या हो? 0 हो, या अंतिम अंक क्या हो? 0 ना हो, 2 से विभाजित होना चाहिए। 2 से क्या होना चाहिए? विभाजित होना चाहिए। बोलो, क्लियर होगी यहां तक बात? क्या बोला गया कि 2 से विभाजिता का रूल्स क्या है कि 2 ये कहता है कि मेरे अगर मुझसे काटना है किसी संख्या को तो आप मेरी शर्तों को मान लो। और वो शर्त क्या होती है? 2 कहता है कि मुझे ऐसी संख्या दे दीजिए जिसमें पीछे 0 आ जाए, मुझे ऐसी संख्या दे दीजिए कि मैं उसको भाग लगा जाऊं, यानी कि ऐसी संख्या यहां पे होनी चाहिए लास्ट वाली कि ये या तो यहां 0 हो तो वो 2 से कटेगी, या फिर 0 ना हो तो यहां पे 2 के पहाड़े में आने वाली, यानी 2 के फैक्टर में, जैसे यहां पे 2 4 6 8 है ना बेटा, ये 2 4 6 8 ये वाली अगर संख्या होती तो बोलो 2 से कट जाएंगी कि नहीं कट जाएंगी? 2 से 4 कट 2 भी कटेगी, 4 भी कटेगी बेटा, 6 भी कटेगी और 8 भी कटेगी। सबकी सब संख्याएं कटेंगी नहीं कटेंगी? तो लास्ट वाली संख्या या तो 0 होनी चाहिए या फिर बेटा क्या होना चाहिए? 2 4 6 8 होनी चाहिए। अगर इनमें से कोई संख्या आ रही है तो मैंने क्या बोल दिया? या तो 0 हो, या 2 हो, या पीछे 4 हो, या 6 हो, या फिर 8 हो। यानी पीछे का केवल ओनली मात्र एक अंक यानी 1 डिजिट क्या होना चाहिए? बोलो, 0 होना चाहिए, या 2 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 6 होना चाहिए, या 8 होना चाहिए। तो किससे कट जाएगी? वो 2 से कट जाएगी। ठीक है, जब तक इनमें से कोई अंक आता रहेगा आप 2 से काटते रहो, भाग लगाते रहो 2 से। ठीक है, चलिए, मैंने कहा 3 से कब डिवाइजिबल होती है? तो देखिएगा, 3 से विभाज्यता का नियम यह है कि 3 से संख्या जब कटेगी, कब? पूरी संख्या के अंदर जितने भी डिजिट इस्तेमाल किए गए हैं संख्या बनाने के लिए, समझो बात को। जैसे मैंने यहां लिखा हुआ है, ये पूरी एक संख्या है मेरे पास। ठीक है, क्या है? ये संख्या है। मैं इसको कैसे पता करूं कि ये 5 से कटेगी सर, या फिर सर ये 3 से कटेगी? तो इसके लिए रूल है 3 की विभाज्यता का नियम। देखो, 2 से नहीं कटेगी, अब ये पता हो गई ना, एक प्रॉब्लम सोल्व हो गई। अब हम क्या करते हैं? पता ही नहीं होता है 2 का विभाज्यता का नियम, हम 2 से काटते रहते हैं, टाइम तो बर्बाद कर देते हैं ना। अरे हमें दिख रहा है जब 0 नहीं है, पीछे 2 नहीं है, 4 नहीं है, 6 नहीं है, 8 नहीं, तो 2 से क्यों काट पड़े हो? क्यों काटे जा रहे हो? क्यों काटे जा रहे हो फालतू में? छोड़ो ना, 3 पे पहुंचो। अब 3 का विभाज्यता का नियम क्या है? 3 से विभाजित कोई संख्या कब होती है? देखिए, 3 से विभाज्यता का नियम ये कहता है कि जो संख्या है बेटा, जो संख्या है उस संख्या के क्या चीज? अंक, सभी अंकों का योग, सभी अंकों का जोड़, या फिर कह लो योग। ठीक है, योग का मतलब सभी अंकों को जोड़ दो, जो योग आ जाए, और या फिर सभी अंकों का जोड़ कह लो, जो संख्या जुड़ने पे आ जाए वो जोड़ क्या होना चाहिए? 3 से विभाजित होना चाहिए। बोलो, बात आई कि नहीं आई? क्या होना चाहिए? 3 से विभाजित होना चाहिए। भाई, कितने से विभाजित होना चाहिए? 3 से। कहोगे सर अभी दिमाग में नहीं घुसी, तो अब घुसेगी। देखो जरा, यहां पे मैंने क्या बोला? 3 से कोई संख्या कब कटती है? यानी 3 से संख्या सर जब कटेगी जब संख्या के सभी अंक, कौन सी संख्या? ये वाली संख्या। इस संख्या के अंक कौन से? 2 5 3 5, ये अंक ही तो हैं। तो इन सभी अंकों को जोड़ो आपस में, और जोड़ने के बाद जो आंसर आए उसको 3 से मतलब भाग लगा के देखो। अगर कट गई पूरी संख्या तो 3 से कट जाएगी। चलो देखो, 2 और 5 7, 2 और 5 7, 7 और 3 10, 10 और 5 15 हो गई ना, बल्ले बल्ले 15 कट जाएगा ना 3 से। 3 से कटेगा 15, 3 के पारे में 15 आता था, कट गया, 3 पंजे 15। इसका मतलब पूरी संख्या 3 से कटेगी।
है ना, तो हम 3 से फैक्टर कर सकते हैं, यानी कि पूरी संख्या क्या होगी, 3 से डिवाइजिबल है। इट इज इम्पॉसिबल डिवाइड बाई 3 एंड नॉट इम्पॉसिबल डिवाइड बाई 2 बिकॉज द लास्ट डिजिट इज नॉट 0, 2, 4, 6, 8, सो इट इज नॉट डिवाइजिबल बाई 2। यानी कि इसलिए यह संख्या जो होगी वो 2 से नहीं कटेगी, 3 से कटेगी। समझ में आ गया ना, क्योंकि यहां पे 3 का विभाज्यता का रूल लग रहा है। अब हम इस संख्या को देख लें, क्या 5 से कटेगी? तो 5 का विभाज्यता का नियम देखिए क्या कहता है, 5 से कब कटती है? 5 की संख्या में देखना यह पड़ेगा कि लास्ट में क्या होना चाहिए, देखो 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। तो 0 वाली 2 से भी कटेगी और 0 वाली 5 से भी कटेगी, दोनों से कट जाएगी, ठीक है। लेकिन याद रखना 5 से कब कटेगी, 5 से या तो 0 वाला अंक होना चाहिए, 5 से कट जाएगा। बोलो क्लियर है, 5 से कट जाएगा। यदि किसी संख्या में 0 आ रहा है, जिससे मैंने यहां पे 2, 8, 3, 0 कर दिया, तो बेटा ये 2 से भी कटेगी और 5 से भी कटेगी, ठीक है ना। और 5 से कब कटती है, 5 से जब कटेगी जब लास्ट वाला डिजिट कितना हो, 5 हो, ठीक है। यानी कि 5 से विभाजित हो, ऐसे मान लीजिए, यानी लास्ट वाला डिजिट 5 हो या फिर 0 हो, तो वो दोनों कंडीशन में 5 से कटेगी। अब यहां समझाओ, क्या ये 5 से कट जाएगी? बोलो क्या ये 5 से कटेगी, यस या नो? यस। क्यों? क्योंकि बिकॉज द लास्ट डिजिट ऑफ दिस नंबर इज 5, क्योंकि इसका लास्ट वाला जो डिजिट है, अंक है, वो कितना है, 5 है, और 5 है तो 5 से कटेगा। अभी क्या ये 2 से डिवाइजिबल होगा? नहीं होगा। 2 से कब करता है, या तो 0 होना चाहिए या पीछे 2, 4, 6, 8 होना चाहिए, ठीक है। 2, 4, 6, 8 नहीं है और ना ही 0 है, तो क्या है, 5। अगर लास्ट में 5 आ जाए, लास्ट में 0 देखने को मिल जाए, तो आप एक बार 5 से काट सकते हो, ठीक है। जब तक ऐसी कहानी मिलती जाएगी, जब तक आपको 5 दिखता जाए या 0 दिखता जाए, पीछे आता जाए, काटने के बाद भी अगर आता जाए, तो आप 5 से काटते जाइए, ठीक है। 2 आता जाए, 4, 6, 8 में से कुछ भी आता जाए, आप 2 से काटते जाइए, दूसरी संख्या को पकड़ना ही नहीं है। क्योंकि हम लोग जो भी, हम बच्चे जितने भी हमारे बच्चे होंगे, वो सब ये जो भी कर रहे होंगे, क्या कर रहे होंगे, उनको यही नहीं पता रहता कि एचसीएफ तो पढ़े हैं, लेकिन एचसीएफ में उनको फैक्टराइजेशन नहीं कर मिलता, उनको फैक्टर नहीं कर मिलता किसी संख्या का। और फैक्टर करते ही है ना, तो पहले 2 से काट के देखा, नहीं कटा, काट दिया, फिर 3 से काट के देखा, नहीं कटा, फिर काट दिया, फिर 4 से काट के, अरे जाओ से ना कटो, 5 से काटा, 5 से भी नहीं कटा, अरे क्या पागल हो गए हो, 5 इतना ही टाइम है तुम्हारे पास, परीक्षा में इतना टाइम कहां होता है कि सबसे काटते रहोगे। इसलिए मुझे ये विभाज्यता का नियम आना चाहिए। जब विभाज्यता का नियम आएगा, 2 से देख लो भैया, 0 छोड़ो, कट नहीं रही है, छोड़ो छोड़ो, 0 नहीं आ रहा है, पीछे 5 से भी नहीं कटेगा और 2 से भी नहीं कटेगा, 2, 4, 6, 8 नहीं आ रहा है तो भी 2 से नहीं कटेगा, तो क्यों दिमाग लगाए उसमें, 2 से आगे बढ़ते हो। 3 से देख लो, 3 से कब कटता है, जब सब संख्याओं का जोड़ फटाफट करके देखो, 3 से कट गया तो 3 से काटो, नहीं कट रहा छोड़ दो, ठीक है। 4 पे आ जाओ, 4 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है, 4 से विभाज्यता का नियम, अंतिम वाले 2 अंक किससे कटने चाहिए, पीछे के 4 से कटने चाहिए। किससे कटने चाहिए, 4 से कटना चाहिए। और क्या होना चाहिए, या फिर भैया ये पीछे के जो 4 है ना, या फिर 2 अंक पीछे के अंतिम 2 अंक क्या होने चाहिए, 4 से विभाजित होने चाहिए। बोलो क्लियर है, समझ में आई कहानी? यानी कि लास्ट वाले 2 डिजिट क्या होने चाहिए, यहां पे 0, 0 होने चाहिए, तो वो 4 से कटेगी, 2 से भी कटेगी क्योंकि 0 आ रहा है, 2 से भी कटेगी, 5 से भी कट सकती है, लेकिन 4 से विभाजित भी हो, ठीक, तो 0 कंडीशन होगी, दो संख्याएं 0 होगी तो भी 4 से कट देगी। या फिर यहां पर 2 पीछे के अंक किससे कटना है, जैसे ये देखो, अगर यहां पे एक संख्या ये है मेरे पास और 2, 2, 4, 5 और यहां पे 2, 0, अब मैं कहूं कि यह दोनों संख्या बोलो 4 से डिवाइजेबल है या नहीं, यस या नो? यस। क्यों? बिकॉज द लास्ट 2 डिजिट ऑफ दिस नंबर इज 16। कितने आ रहे हैं 2 पीछे के डिजिट, 16, 2 अंक हैं, और 16 क्या है, डिवाइजेबल बाई 4, यानी कि 4 से डिवाइजेबल है कि नहीं है, बोलो। 4 के पारे में 16 कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा, इसलिए ये संख्या 4 से कटेगी। यहां पे 2 0 आ रहा है तो ये तो संख्या 4 से कटेगी, ठीक है। तो इतने से हमको डिवाइजिबिलिटी रूल्स आने चाहिए, तभी इन संख्याओं का एचसीएफ हो चाहे फिर वो एलसीएम हो, जो भी हुआ वो आसान हो जाएगा करना, ठीक है, एकदम इजी हो जाएगा करना ये सारी चीजें, ठीक है। आज की क्लास में बस इतना ही।
ठीक, कल देखेंगे स्कोर।